की भारत माता की वंदे। जय जय सिया राम। धीरे बोलो, जय जय सिया राम। आज जनजाति विकास मंच देवास के द्वारा आयोजित आदिवासियों के भगवान कांतेश्वरी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती अभी 15 नवंबर को, लेकिन कुछ कारणों से 15 तारीख को बड़ा एक कार्यक्रम भोपाल में, इस कारण सतत एक सप्ताह से जनजाति मंच के द्वारा विभिन्न प्रांतों में जनजाति क्षेत्रों में इसी प्रकार की एक जनजाति यात्रा चल रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे धार्मिक संत बाबा भगवान दास जी, रमेश दास जी, बिरसा मुंडा की आकृति में हम सबको मनमोहक रूप में अपनी छटा बिखेर रहे भैया रामदेव जी, जामले जी, युवाओं के स्रोत भैया अंकित भैया, और इस कार्यक्रम को पिछले 20 दिन से मेरे साथ मुकेश जी, जो जनजाति विकास मंच का जिले का संयोजक के रूप में अपना काम देख रहे हैं। मुकेश जी चापड़ा से हमारे मार्गदर्शक धर्मेंद्र जी, शुक्ला जी, और मंच के ठीक सामने कमल जी यादव साहब, कमल जी जायसवाल साहब, और मंच के ठीक सामने बैठे मेरे सभी जनजाति समाज के मित्रों भाइयों, आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। जय राम राम। हमारी संख्या चाहे कम है, ये कोई बात नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज की उपस्थिति जो है, उस उपस्थिति में उम्र देख लो 20 से लेकर 35 साल तक। एक जनजाति समाज में जो हम चाह रहे थे कि जो आदमी 20 से 25 साल या 35 साल का होता है, वो निरंतर आज के युग में, आज के दौर में, आज की जो गलतफहमियां उनके बारे में सही रूप से अपनी जानकारी परिभाषित कर सकता है। मैं बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुलियाती, जो वर्तमान में झारखंड रांची में है, हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा बहुत प्रखर थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने आदिवासियों के जनजाति समाज के लिए जो काम किया था, उसे देखते हुए अंग्रेज ये समझ गए थे कि हमें बहुत जल्दी इस भारत देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, या हमारी जो सोची समझी रणनीति है यहाँ आदिवासियों को ईसाई बनाने का, जो हमारा एजेंडा है, वो नहीं फिट बैठेगा। भगवान बिरसा मुंडा जी के पीछे सतत अंग्रेज इस प्रकार उनके पीछे लगे रहे, और हमारे ही मुखबिरों के द्वारा 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की उम्र में आदिवासियों के भगवान, या यूँ कह दो कि ये ईसाइयों और पादरियों के दुश्मन भगवान बिरसा मुंडा हमारे बीच से सदा के लिए चले गए। लेकिन मित्रों, एक बिरसा मुंडा जी चले गए, उनके द्वारा चले गए, कोई बात नहीं, उनके द्वारा जो आदिवासियों को समझाने का, आदिवासियों के बीच में एक अलग जगाने का काम उन्होंने शुरू किया था, वो कहीं भी कम नहीं हुआ। मैं उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी आदिवासी जो कार्यकर्ता, जनजाति समाज के कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि अंग्रेज़ों का काम तो सतत है, अंग्रेज़ों से तो हम निपट लेंगे। ऐसा कहते हैं कि हम बाहर की लड़ाई से निपट लेंगे, बाहर के दुश्मन से हम निपट लेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष या जनजाति समाज के जितने वीर योद्धा हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे रानी दुर्गावती हो, शंकर शाह हो, ख्वाजा नायक हो, टंट्या मामा हो, रेंगा कोरकू हो, इन सभी को मारने वाले या इन्हें प्रताड़ित करने वाले कोई दूसरे समाज के थे या हमारे समाज के? बिरसा मुंडा जी को मारने वाले कौन समाज के थे? वो थे अंग्रेज, ईसाई। हम जब तक इन ईसाइयों से हमारे अंदर का डर सामने नहीं लाएंगे, वो तो उस दिन चले गए, लेकिन आज भी हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। हमारे आदिवासी समाज के जो छोटे छोटे संगठन बने हैं, जो हमसे सतत निरंतर गतिविधियों के माध्यम से आकर ये कहते हैं कि हम राम नहीं भजेंगे। क्या हिंदू धर्म और राम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? आपकी आत्मा से राम अलग हो सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछूं, जोर से कहो, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। हिंदू धर्म में राम आस्था के प्रतीक है, और हिंदू एक एक कण कण में बसा हुआ है। हम जब सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रति माता को राम राम करते हैं, नहीं करते हैं?
हमारे घर कोई व्यक्ति आता है, कोई मित्र आता है, हमारा रिश्तेदार आता है, तो दोनों हाथ जोड़कर राम राम करते हैं। तो जो हमारी विचारधारा के विभिन्न चलने वाले आदिवासी संगठन है वो हमसे ये कह रहे हैं कि आज हमारी माताएं बहनें या हमारे घर की अर्धांगिनी बोले मांग नहीं भरेगी, क्या जायज़ है ये? क्या राम राम बोलना? वो कह रहे कि नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? उनके कहे अनुसार चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। मेरा उन सभी लोगों से भी कहना है कि आप अपना काम करिए, हमें अपना धर्म मत बताइए। क्यों? आदिवासी तो भारतीय सनातन संस्कृति का रखवाला है, जंगलों में दूर दराज क्षेत्रों में निवास करता है। जब त्रेता युग में भगवान राम वनवास के समय चल रहे थे, तब भी माता सबरी उनके पास, भगवान राम सबरी के पास पहुँचे थे। ये हिंदू धर्म और आदिवासी का एक दूसरे का परिपूर्ण होने का उदाहरण है। माँ सबरी हमारी आस्था की केंद्र बिंदु है या नहीं? आदिवासी समाज की पूंछ है नहीं? अगर आदिवासी से प्रेम भगवान राम करते हैं तो आज भी वही स्थिति है। आज भी आदिवासी सच्चा हिंदू है, सच्चा राम भक्त है। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि भारतीय सनातन संस्कृति का अगर कोई रखवाला है तो वह आदिवासी है, जनजाति समाज का मेरा भाई है। क्योंकि जितने लोग रहे हैं, जो आक्रमणकारी रहे हैं, उन्होंने आदिवासी उस समय के जो राजा महाराजा रहे हैं उन पर आक्रमण करने वाले कोई एक धर्म के लोग ही थे या हमारे धर्म के लोग ने मारे उन्हें। सिर्फ अगर उन्हें मारा है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है, तो इन्हीं ईसाइयों ने, इन्हीं पादरियों ने हमें परेशान करके रखा। मैं तो आप सभी से एक ही निवेदन करता हूँ, संख्या चाहे कम है, हमारे मन में हमारा मनोबल इतना बढ़ा के चले, अन्यथा आने वाला समय मैं लोगों को पूछो, एक झूठी अफवाह उड़ा देना कोई भी सरल बात है। झूठी अफवाह उड़ा देना कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और सच्चे दिल से हमारी मातृभूमि की सेवा अगर कोई कर सकता है तो वो जनजाति समाज का गौरव है। और जनजाति समाज के व्यक्ति में इतनी ईमानदारी है कि आज भी वो भगवान राम के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति और हमारी आस्था के प्रति एक पांव पर खड़ा है। इसलिए 15 नवंबर को, हालांकि ये पूर्ण रूप से जनजाति विकास मंच का कार्यक्रम है, 15 नवंबर को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल की धरती पर आकर के 4.5 से 5 लाख आदिवासी जनजाति समाज का एक बृहद कार्यक्रम है, जहां पर हम सबकी उपस्थिति किसी भी रूप में होना, सभी को है जानकारी। सभी जनजाति समाज के लोगों से निवेदन है कि आप 15 तारीख को भोपाल पहुंचिए। जिन आदिवासी संगठनों ने सरकार के और हमारे आदिवासी भाइयों को बहलाया था, उस दिन 18 ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी 18 योजना लागू करेंगे, जिसमें पैसा एक्ट भी है, 5वीं अनुसूची भी उसमें शामिल है। जिन लोगों ने, जिन ढोंगियों ने, जिन आदिवासी ढोंगियों ने हमारे भोले भाले आदिवासियों को बहलाने का काम किया था 5वीं अनुसूची के माध्यम से, यहाँ युवा बैठे हैं, हम व्हाट्सएप फेसबुक देखते झूठा प्रचार किया। हमारे प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया ने 5वीं अनुसूची भी पैसा एक्ट में लागू करके 15 तारीख को विधिवत मध्य प्रदेश की धरती पर जनजातीय समाज के लिए जो योजनाओं का क्रियान्वयन होगा वो आपके गांव तक, आपके घर तक पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है। ये मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतिहास का बहुत अध्ययन करता हूँ। बनी बनाई बात पर कभी भरोसा नहीं करता, चाहे तो वो बैठ के बात कर ले। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी विचारधारा से भिन्न जो लोग अगर आप तक जाते ही पूछेंगे क्या मिला, जोर से सरेआम खड़ के बोलना, बोले 15 तारीख को भोपाल जाऊंगा। 15 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री जी 18 योजनाएं जनजाति समाज को समर्पित कर रहे हैं और उसमें 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में कुछ समय लगेगा, 5वीं अनुसूची शामिल है, जिसकी हम वर्षों से मांग कर रहे थे। पैसा कानून एक्ट भी उसमें लागू है। जो गलत फहमियाँ घरों घर इनने परोस दी थी, उसका सही समय पर जवाब देने का काम आपके सुपुर्द है। रही बात, मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आदिवासी बना रहेगा तब तो आरक्षण बचेगा। जोर से बोलिए एक बार, बचेगा नहीं बचेगा? ईसाई बन जाएंगे तो क्या हम आरक्षण बचा लेंगे क्या? जिस आरक्षण के लिए आप लड़ाई करते हो, इस देश और प्रदेश की
सरकारों ने आरक्षण यथावत रखा है। अगर उस आरक्षण को भी कोई तोड़ने का काम कर रहा है और आदिवासियों को खत्म काम करने का काम कर रहा है तो हमारी विचारधारा से भिन्न संगठन है और वो भी आदिवासी संगठन है। मैं तो उनसे खुले मन से चुनौती देता हूँ कि आप आरएसएस और संघ को हर कुछ बोल देते हो, लेकिन ये ईसाई और ये पादरी तुम्हारे क्या बाप दादा लगते हैं जो आदिवासी पतित होते हैं, उनके साथ एक शब्द नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते आप? जिस दिन आदिवासी जमीन नहीं रहेगा, सात दूर ईसाई राज होगा, तो क्या हम अपने आप को आदिवासी कह पाएंगे? कह पाएंगे क्या? आज जगह जगह संगठन बना लिए हैं, 15 तारीख को बोले भीड़ नहीं जाने देंगे। अरे उन भोले भाले आदिवासियों को सही बात में सही जानकारी जानने के लिए उन भोपाल के महासम्मेलन में जाने दो, जहां दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आदिवासियों के लिए 18 प्रकार की योजनाएं लेकर आया है। तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा एक ही काम है, आदिवासियों को ईसाई बनाओ। और जो एक बेटी है मेन इटली की, जो ईसाइयों की मुखिया बेटी है, उसके इशारे पे आदिवासियों को ईसाई बनाओ, ये काम है तुम्हारा, दूसरा कोई काम नहीं है। मित्रों, मैं तुमसे एक ही निवेदन करता हूँ, संख्या चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हमारा विचार घर घर तक जाना चाहिए। यदि हम आदिवासी है तो ज़मीन बचेगी, आदिवासी है तो जंगल बचेंगे, आदिवासी है तभी आरक्षण बचेगा। आदिवासी जब तक इस ज़मीन पर है तभी तक आप अपनी बात को ठीक से रख सकते हैं, अन्यथा आदिवासी से जिस दिन आप ईसाई बने उस दिन आपका आरक्षण खत्म, आपकी आदिवासीयता खत्म। जो मध्य प्रदेश की एक पहचान है गोंडवाना, कभी हमारे पूर्वजों के नाम से रहा करती थी, लेकिन इन पापियों ने आदिवासियों को बहका बहका कर कितने आदिवासियों को ईसाई बना दिया है। छोटे छोटे लालचों के कारण कितने संगठन बना दिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, संख्या में चाहे हम कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हमारे विचार घर तक पहुंचने चाहिए, प्रत्येक घर तक जाना चाहिए कि आदिवासी बने रहें। ईसाई बनने का प्रयास जो करते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं, आप हमसे संपर्क करिए। उमेश जी गोस्वामी है, भाई साहब है, कमल सिंह जी है। हमने जितने जहाँ हमें सूचना मिली कि ये रविवार के दिन इनकी पाठशाला चल रही, उसी दिन जेल भेजा है। इसके हजारों उदाहरण बता दूँ मैं आपको। मैंने तो सोच लिया मैं आदिवासी हूँ, मैं कोरकू, मेरे सारे कोरकू जिस दिन ईसाई बन जाएगा तो मैं कोरकू रहकर क्या करूँगा? हम सब क्या करेंगे? इनको तो किसी भी तरह साजिश के तहत इस देश की जो मूल भावना है राम राज, उसको खंडित करना है। इनकी लंबी सोच नहीं है, इनकी सोच है आदिवासियों को कैसे खंडन करके इनकी मूल भावना से दूर कर दो, उन्हें वही अंग्रेजों गुलामी का दौर हम ले आए। मेरा आप सभी से निवेदन है, आपने यह समय दिया और बिरसा मुंडा जी की सच्ची श्रद्धांजलि भी हुई है कि आप ईसाइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। बिरसा मुंडा जी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन कभी अंग्रेजों की गुलामी तक नहीं करी। स्कूल में एडमिशन मना कर दिया, अकेला रह लूँगा, बिना पढ़े ले लूँगा, लेकिन मेरी कौम को जगाता रहूँगा, मेरे समाज को जगाता रहूँगा, लेकिन इन ईसाइयों से